तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप हमें ये बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर कोई मरने वाला है तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हें कैसे पता। अरे राजन हम तुम्हें बताएं मरना के लिए तुम्हें नहीं है। फिर अरे राजन अगर तुम्हें पता हो तो हम तुम्हें बताएं शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम की डिग्रियां नहीं होती और हर किसी के भाग्य में खुशियां नहीं होती। जाना है सबको परमात्मा के दरबार में, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। वहां तो रोज आना जाना लगा है, आज मेरी बारी है कल तुम्हारी बारी है, परसों किसी की और परसों किसी की। जाना सबके लिए, सबको मरना है और 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं है, 7 में ही मरना है। प्रश्न बड़ा प्यारा है राजन तुम्हारा, बरियाने त्रसते प्रश्नाकृता लोके हितम न पाहा। सुनो राजन हम तुम्हें बताते हैं, मरने वाले व्यक्ति को रोज 3 काम करना चाहिए। और मैं आपसे प्रार्थना करूं भागवत का महत्व, सुखदेव जी का पहला उत्तर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको भागवत की कथा समझ में आ गई। पहले भागवत का महत्व, हम आपसे प्रार्थना करें कथा को कबू 5वें दिन आंखों ने बैठ जो, 6वें दिन आंखों ने बैठ जो और 7वें दिन आंखों ने बैठ जो। आप भर तक प्रयास करना, कथा में कभी जाओ तो पहले दिन जाना, क्योंकि पहले दिन कथा का महत्व होता है। अगर महत्व पे बैठ गओ तो जब कथा अस्कुत तुम्हारे हृदय में अब धारी आ जाए। और अगर बीचा खोची तुम बीच गली से चलवो शुरू कर हो, छुट्टे गड्ढे पूछा जिंदगी पूरी हो जाए। ये ध्यान रखना आप सब। तो भागवत का महत्व प्रथम दिन और सुखदेव जी का पहला उत्तर जो आज आप सुनने जितने लोग विराजे हो, 3 उत्तर दिए उन्होंने, तीनों जीवन में बहुमूल्य कारगर है और व्यक्ति को 3 ही करना है, चौथे की जरूरत नहीं। उन्होंने पहला उत्तर दिया मरने वाले व्यक्ति को स्रोत अभ्यास चाहा, भगवान की कथा सुनना चाहिए जब जब समय मिले, जब जब समय मिले कथा सुनना चाहिए, जब जब समय मिले तब तक। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को पता है कि तुम गृहस्थी हो, तुम गृहस्थी हो, तुम रोज भगवान की कथा में नहीं बैठ सको, जो हमें पता है। जैसे आदमी कहते भगवान की कथा रोज जाओ, काहे को जाओ? जब बाबा तुलसी करे एक घड़ी याद ही घड़ी, समय है तो जाओ, नहीं है तो भगवान को खुद पता है, बेजानत है। हम मोड़ी ब्याह को बैठ के डर का देख पे जाके कथा में बैठ जाए। हम आपसे वो बात कहेंगे जो तुम अमल कर सको और तुम्हारे जीवन में की फायदा भी पड़ सके। और हमें सो सिद्धांत बना के दे हैं तैसे भाई आप लोग भी कहो हाँ महाराज इस बात में दम है। जैसे आपकी कथा हो रही जा, 7 दिन आ जाओ बहुत अच्छी बात है, 7 दिन में 1 दिन आ जाओ सो अच्छी बात है, पर अगर 1 दिन भी आओ तो किसी बात मान के चले जाओ के लिए 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा हमें पता है गृहस्थी है, बताओ आप भरिया भर बोनी डरी बड़े आके खेत में बता रहा हो, तुम कह रहे कथा को चलो। अब हम बोनी न करें तो खाओ का बंडा काय में भर ले, अतिथि सेवा काय में कर ले, साधु संत ब्राह्मण सेवा काय में कर ले। भाई हम सन्यासी गृहस्थी सन्यासी बानप्रस्थी तो है ना, परिवार है 10 आदमी भाई दोरे में आज हम कौन के घर शक्कर ले भेजे, हमें पग्गो भर शक्कर डिब्बा में रखने पर है और पग्गो भर शक्कर रखे तो हमें 2 पैसा भंडार में रखने पर है। तो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, हमारी अपनी मर्यादाएं। तो गृहस्थी की एक अपनी मर्यादा को ध्यान में रख करके सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, बड़ा प्यारा है, आप लोग सुने। उन्होंने उत्तर दिया है जैसे लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि लोभ नहीं करने, लोभ नहीं करने का पता किलो नवीन बिहारी कहते हैं करियो, अकेले हम कहते हैं करियो, और लोभ न कर हो तो जिंदगी ने चल है जा भी हम कह दे रहे हैं। लोभ करने पर है भाई, जैसे एक गृहिणी है, हमने आदि कथा बीच में बताई थी, आदि आज बता रहे। एक गृहिणी है, अगर वह अपने पति की कमाई में से 2 पैसा नहीं बचे है, बताओ तो कैसे काम चल है, क्योंकि गृहस्थी चल जाए। वो तन लोग तो करने पर, घर वालों तो कह रहे हो चिंता न करो, तुम तो अच्छे प्रेम से खाओ, हमें खुआओ, हम खूब कमे हैं। मनो घर वाली जान रही कि समय दुनिया की एक ऐसी चीज है, जितना परिस्थिति तुम्हें नचे है उतना तो तुम्हारा संग हम ही दे हैं। जब तो हम पैसा निकाल तुम्हें दे हैं, महीना 2 महीना को तुम्हारा काम नहीं चलो तो हम क्या कहते हैं कि हम तो खा तोड़ात रहे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो योग्य गृहिणी नहीं बन पाओगी। तो थोड़ो थोड़ो लोग करने पर है, तन बचा के रखने पर है। जैसे अपन कहते हैं कि अब जो हुज्जे सो देखीजिए, लोभ न करो, अब ध्यान मोड़ी को ब्याह करो, और तुमसे को कहे कि ब्याह कैसो करने सो, तुम जो हम तो कथा में सुने आए थे लोभ नहीं करने सो, हम तो कुछ नहीं करो, मोड़ी को ब्याह कर ले, बताओ हम कर ले, जो 3 को परा के न भर हो, जो वे जा तक न कहे कि बैठो।
बेचार कर ले बताओ, बिना लोभ के कर ले। अगर तुम्हारे 2-2 पैसा नहीं बचे हो तो लगन में का धर दे, का मोड़ी के सूटकेस में धर दे, काय में तुम कपड़ा ले रहे हो, काय में सोफा ले ले हो, कौन तो समय मचो। विचार करो जरा, पहले ही तो बड़ी मर्यादाएं थी, भगवान की बड़ी कृपा थी। अब तो राम राम बताओ, लगन में पाउडर के डिब्बा तक तो भैया खुआन लगी। विचार करो जरा कहां समय पहुंचो। तो अगर आप 2-2 पैसा दे बचे हो अपने घर में, हाँ लोभ कौन नहीं करने जा, हम बताएं दे रहे हैं। लोभ जो नहीं करने के, दूसरे को देख कर नहीं अपन को लोभ करने, अपन को दूसरे को भाग नहीं खाने, अपन को कोई की संपत्ति से मतलब नहीं, कोई को भैया सोनो डरो अपनी नजर में माटी आए। जो लोभ नहीं करने, जो लोभ नहीं करने, ये लोभ नहीं करना है तो ये लोभ नहीं है, वो तो पाप है। लोभ क्या है? लोभ तो करने पर है। जैसे पति मान के चलो बीना गए, तुमने पर्चा बना दो, ट्राली गई थी बिकबे, तो तुमने पर्चा बना दो। ध्यान से सुनना, ये छोटी सी बात है। तुमने पर्चा में लिख दो शक्कर नहीं है एक दान होना, फिर बाद में हमारी जान खाओ। सो घर वाले ने कही हम कहूं खंजा तुम शक्कर पे देते पहले, आज हम पूरा ले हैं सीधो। उतनी ट्राली बिक गई अच्छे भाव से। सोने दुकानदार से कहते पूरा इधर हो सीधो, रोज रोज की किलकिल खत्म तो करो यार, जान खाए ले रखा हूं, शक्कर लाए। वो माँ से 50-50 किलो की 2 बोरी लेके आ गए। जैसे ही घरवाली के सामने पटकी ले जे हैं, सो घरवाली ने तुरंत उठाओ, हंस गया और बोरी में लगाओ। वो 3 पिक्का भरे वो पलंग पेटी में धर दे। और न हो तो बताइयो आप सब, 3 पिक्का शक्कर के भरे वो पलंग पेटी में धर दे। 15 दिन चमा नहीं रही। जैसे ही माई नाक भाव, पति तनक अच्छे प्रेम भाव अच्छे वो में हते घरे लड़भड़े न रहते। सो घरवाली ने कान में हो कहते शक्कर को दान हो नहीं। सो घर वालों भूल गए कि पूरा भर तो अब ले आए थे, वो को नहीं रही खबर। सो वो बाजारे फिर चलो गो, सो 50 किलो फिर ले आओ, 2 डिब्बा ने फिर भर लाए। अब विचार करियो, अब मोड़ी को ब्याओ या कछु कारा जाओ। सो घर वालों के रवारे ऐसी जानते तो जब ही शक्कर ले लेते। घरवाली के लगी हल्ला न करो, पलंग पेटी में बंद नहीं रही, इतनी धरी है। अब अगर वह पूरी शक्कर जब ही खा लेती तो आज अपने योग्य पति की पत्नी कैसे बन जाती? खान उड़ान ने कहते अपनों को, बताओ ने कहते, तुम ने तो कहते हो नहीं कह बे ना भी तरवारी अच्छी हो तो खूब रिद्धि सिद्धि रहते है, और खान उड़ान हो तो घर बारों कितना करे कच्छू नहीं जोड़े। अब अपन है देखो साहब गृहस्थी, अपन को गृहस्थी को मार्ग चलाना है तो थोड़ो थोड़ो लोग करने पर करना पड़ेगा। तो एक कुछ चीजें जीवन, अब हम इसमें से आपको सूत्र निकाल के दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन गृहस्थी को रोज भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो कैसे सुने? तो ऐसी सुन सकत हो आप रोज कथा। घर में जितने जी सियाने हैं जी कच्छू काम के नहीं है जो ना, हाँ जी अकेले बैठे बैठे दरवाजे थूक रहे हैं और कुछ काम के नहीं। अब आपका कर्तव्य ये है कि ये आप इस परिवार के कल्प वृक्ष हो, मतलब भगवान। तो तुम रोज घरे भगवान की चर्चा करो, नाती नातों को बिठा रो, बंगो बिटिया तुम रोटी खाओ जब भगवान की चर्चा करो। अकेले कुत्ता भगा रहा है, तुम्हें लगे आ गई, तुम्हें लगे आ गई, क्या है जो मचाए? तो क्या करने तुम्हें? बताओ, एक कुत्ता निकल पा रहा गली में हो जो डंडा लेकर दौड़ रहे हो, तुम्हें क्या करने? अब विचार करो जरा। अब आप घर में सियाने हो, आपका कर्तव्य है तुम भगवान की चर्चा करो रोज। और जब भी सत्संग देवी दिवालय लगे तो परिवार सहित कथा सुन भी जाओ, नहीं तो रोज भगवान की घरे कथा करो। सुखदेव जी कह रहे जिस घर में परिवार में नित्य भगवान की चर्चा होती है उनके घर में रोज भगवान की कथा बांची जाती है। आगे बात समय में जो गृहस्थी की मर्यादा है। दूसरी उन्होंने बताया कि फिर व्यक्ति को करना चाहिए चिंतन, कीर्तन। अब कीर्तन कैसा है? तो माताएं कहवे तो आप कर सकत हो, पुरुष वर्ग के तुम कर सकत हो। आप अपने हारे जा रहे, बाजारे जा रहे, व्यापार जा रहे, नौकरी जा रहे, कहूं भी जा रहे, आप अपनी कुर्सी पे बैठे, अब काम कछु नहीं है तो तुम सीताराम सीताराम करो, लियो भगवान को नाम। तुम्हारे अपने घरे हो, कपड़ा धो रहे, मुगरिया ले ले और मुगरिया लेकर दाऊ की करो खबर। जा भी हम बताएं दे रहे, कैसे तुमने उसी तो कछु कह नहीं पाई, सो मुगरिया लेके और तुम दाऊ की करो खबर। हम सही है, सही है बोला चल रही, और फिर उस समय तुम उसमें मिलाओ भगवान का भजन। ठीक, आप अपने घर में साफ सफाई कर रही, लीपा पोती कर रही, वस्त्र साफ कर रही, बर्तन साफ कर रही, रसोई बना रही, आटो बिलो रही, तो आप क्या कर सकती हो? हरी भजले
हरि भज ले, हरि भजने का मौका है, अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। तो आप अपने काम भी करत जाओ और भगवान को भजन भी करत जाओ। कीर्तन इतना सरल है, मानो अन्यथा बिल्कुल मानो। वो दुनिया की सबसे सरल बात अब बता रहे हैं तीसरे नंबर पर। चाहो तो कल से ही चालू कर दीजिए। चिंतन, चिंतन दुनिया में सबसे सरल है और सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा कारगर है भगवान को रिझाने के लिए। चिंतन कैसा है? तो चिंतन में कछु नहीं करने। अभी जब आप लोग यहां से जाओ, शाम को दिया बत्ती करियो, ब्यारी करियो, तनक मनक टीवी देखने हो तो टीवी देखियो, बात तो देखो ही। अब वो के बिना चल रही है। हमें तो आज में समझ में नहीं आया कि काय को देखते हो, जब उसे कछु नहीं सीख रही है तो काय को देखते हो। और टीवी में बाकायदे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो की जान खाए ले रही हो। बहू पानी नहीं पी पा रही, तुम्हारे पास नाटक दे रहे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब तुम्हें पता है कि कभी बहू थी तो तुम उसे सुख से नहीं बोल पा रही। अरे टीवी भी देखो, नाटक भी देखो साहब। जरूरी है किसी ने अपनी साधना से कोई चित्रांकन किया है, कोई नाटक बनाया है, तो उसको तुम कम से कम उससे अच्छी चीज चुराओ, अपने जीवन में उतारो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते, हम देखते हैं। हमें जब बेतो समय मिलता नहीं है, पर अगर जैसे रहे कभी मौका मिल जाए तो देखते हैं। पर हम आपको वादा करते हैं, हम अगर 1 घंटा टीवी के सामने बैठ जाएं तो 1 घंटा में अपने जीवन की 2 बातें निकाल लेते हैं। हम बाकायदा देखत रहो, बाकायदा सोचत रहे, ये में हमारे काम को का है। जैसे हमने कभी कभी देखी, हमें कई चीजें खबर है, कई चीजें खबर। जैसे मैंने एक फिल्म देखी थी, कई बार आती है, वो आप लोगों ने भी देखी होगी। 3 घंटे में मैंने उसमें से 2 चीजें उठाई। जीवन में आज भी वो बड़ा सिद्धांत था। मैंने देखा एक बार एक फिल्म में कोई पात्र था, वो कह रहा था कि माता पिता की डांट छेनी हथौड़े के जैसी होती है। मैंने एक फिल्म का डायलॉग है ये, माता पिता की डांट छेनी और हथौड़े के जैसी होती है, पर जो संतान माता पिता की डांट सह जाता है वही पत्थर संकर बन जाता है। वो जो डांट से टूट जाता है वो कंकड़ बन के रज बन जाता है। आपने भी सुना होगा, ये किसी फिल्म का डायलॉग है, बहुत ज्यादा बस सेट मैक्स पे आउट है, उसमें है ये। अब हमने देखते रहे हम, और देखते देखते जब वो बात आई तो हमारे कान वो बात पे चले गए। हमने ये देखा तो बड़ी बात थी वो, मैंने अपने जीवन में उतारी, हमने आपको बता दिया कि वास्तव में माता पिता की डांट छेनी हथौड़े जैसी है, पर जो संतान उस छेनी हथौड़े की ठोकर सह जाता है वही एक दिन मूर्ति बनकर के शंकर बन जाता है। और जो उस डांट से टूट जाता है वो दर दर भटक जाता है और भटकते भटकते रज में मिल जाता है। ना उसका कोई अस्तित्व रहता है, न उसके जीवन का कोई मोल रहता है। अब देखो तो फिर, अब जैसे तुम्हारे एक नाटक देखा तो प्रतिज्ञा, अब तो बंद होगा। घर वालों रोटी खो बैठो, जो टीवी के बैठे प्रतिज्ञा, वो को रोटी दे दे, वो भूखो बैठो है। नाटक की प्रतिज्ञा खबर है, हरे मड़वा की नहीं है खबर कि हम तुम्हें रोटी बना बना दे हैं। और अरे ऐसी ऐसी बातें ध्यान में आती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, एक गलती और न कर भी करे तुम्हारे, एक और तुम्हारे को आदत बन जा रही है। पत्नी पति को रोटी परस है, रोटी परस के है और खे हो तो बनाए ना कुत्तों को डालने पड़ा। ये तोरे समय की जय हो जाए। जा कौन सी भाषा है साहब? 80% लोग कहते हैं तुम और खाओ तो बनाए ना, फिर कुत्तों को डालने पड़ा। अरे राम राम, ये अन्नपूर्णा का दोष है। पति तुम्हारा परमेश्वर है, पिता तुम्हारा भगवान है, संतान तुम्हारी संपत्ति है। ये पूछ करके नहीं कहना है कि रोटी और खाओ तो और सेके नहीं। आप तो परोस पात्र पर रखा जाओ, जब तक खाने हो दिखे नहीं खे वो खुद बना कर दो। ये पूछना नहीं है, अधिकार नहीं है कि एक और खाओ। हाँ, कौन पूछू तुम पंगत में बैठे? विचार करो जरिए, कुछ चीजें जीवन में सुधारो आपसे। अब एक चीज और अगर चाहो सुधार ले तो बता दे, वो से बहुत ज्यादा परेशान हो तुम, हो रहे बहुत ज्यादा दिक्कत में हो। मन हम का बताओ कि बिना चल है नहीं से हम बता नहीं रहे। अब आई के तो भाई लड़ पा रहे घरे और न बहू लड़ पा रहे। और कहो सो हम बताए दे रहे हैं, अभी तक को जो कुछ भाव सो पुरानी बातों को छोड़ो, नई बात से चालू करो। शाम के समय फ्रिज में सनवाटो ने धरी दी। बताओ, हर परिवार में शाम के समय बिलिया में बच्चों आटो धरो जा रहा हो। वही को सवेरे बच्चों को पराठे बन रहे हैं लंच को, ये लंच कीजिए हो जा क्या है जो शब्द भी तो आप लोग ऐसे बोला तो। परिवार में शब्दों का भी सुंदर उपयोग करो। कोई नाश्ता कहीं खा ले तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। क्या शब्द हुआ करते थे, अब तो सब बदल लिया आप सबने। तो परिवार में जितनी बंगे बैठी हो बेटा हरो, या तो आप इतना आटा लगाओ मत जितना खर्च ना हो।
इतना करना है कि 2 रोटी बची रहे, 4 बची रहे, आपके भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका पेट भर जाए, बाकी आटो सान के नहीं धरना। सना हुआ आटा आपके जीवन में कष्ट भरने का काम करता है, इसलिए ये प्रयास करना कि भर तक प्रयास रहे कि सनो आटो शाम को न धरो। ठीक है, ये आप वो चीजों से बच जाओ, ये प्रयास किया करो ऐसे कुछ चीजें। हाँ, क्योंकि ये हमारे मतलब क्या है कि कष्ट के संकेत होते हैं। जैसे अपने घरे कोई आदमी आए और अपन बाहर फिर रहे हो, अपने घरे कोई आदमी आए और अपन झाड़ू लगा रहे हो तो तुरंत भगवान से कर जो प्रभु अबे हमारे बस की नहीं, अबे कछु संकट मैंने पार गयो, जो कुछ संकट को संग दिशा आ रहा हुआ, सचेत हो जाओ, भगवान से तुरंत मंदिर जाओ और भगवान से कर जो प्रभु अबे नहीं, अबे हमारे बस की नहीं, पैसा नहीं न कछु नहीं, अबे हमें समस्या मैंने पार गयो। अगर घर आए कोई मेहमान तुम झाड़ू लगा रहे हो तो भगवान के मंदिर में जाके माफी मांगो, प्रभु जो कुछ गलती बनी क्षमा करियो, मनो संकट मैंने पार गयो, ये संकेत। तो हम आपसे बात कर रहे थे चिंतन की, वो तो भाव बह जाता है। चिंतन सुनो आप सब बड़े ध्यान से, आप सब चिंतन क्या है। तो जैसे ही आप यहां से जाओ, शाम को ब्यारी करो और जैसे ही तुम सोन लगो और तुम्हें अब जो पता पड़ जाए कि अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब सीधे हम सुख चैन में सो जाएंगे, तो आपको केवल ये कहना है अब हम सो रहे हैं राम। हर दिन का नियम बना लो आप, जब तुम जान ले कहने हम जब फोन पे बात कर रहे हैं हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, अब तो हम सो गए हैं, तो तुम्हें केवल जा कहने अब हम सो रहे हैं राम और सो जाओ। सवेरे जब तुम उठो तो तुम्हें केवल इतना कहना है राम जी हम उठ बैठे, केवल इतना कहना राम जी हम उठ बैठे हैं। अगर सोते में राम और उठते में राम अगर तुमने मिला दिए तो रात भर में तुमने जितनी सांसें ली हैं उतने राम तुम्हारे हिस्सा में लिखे जाए, शरीर का आराम भी हो जाएगा और राम का आराधन भी हो जाएगा।